हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरबी का 11 दिसंबर का पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर CH3 CHCHO। क्या है देखिए एक बार। CH3 CH, यहाँ पे दिया जा रहा है CH2 CH3 और यहाँ पे है CHO। जैसे कि आप जानते हैं अल्डिहाइड मेन मेन फंक्शनल ग्रुप है, सो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे दो। और लॉन्गेस्ट चेन यू शुड सिलेक्ट, सो यहाँ पे 4 आएगा, सो 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग विल बी। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या है, बेंजीन रिंग है। सो बेंजीन रिंग में यहाँ पे हम जानते हैं कि CHO लगाते हैं तो बेंजाल डिहाइड बनता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे हैव अटैच्ड एंड हियर OH ग्रुप इज देयर। सो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादातर कंफ्यूजन आती है कि CHO से स्टार्ट करिए OH से। सो आप याद रखें हमेशा कि अल्डेहाइड और अल्कोहल में, ये फिनॉल है, अल्डेहाइड और अल्कोहल में क्या होना चाहिए, CHO को पहला नंबर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इस CHO ग्रुप हैविंग वन वन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है हाइड्रोक्सी और यहाँ पे होता है मिथाइल। सो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली, यहाँ पे यम है, यहाँ पे एच है। सो अल्फाबेटिकली वी शुड स्टार्ट विद द एच। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, ऐसे नाम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे बोल रहे हैं विच अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव CH3 CH2 सीड प्रभाव। ओके, सो अगर वो हमें अल्डेहाइड और कीटोन देते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है। वो डबल, मैंने ट्रिक क्या बताई है क्लास में भी हमने किया है इसको, कि वो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ऐसे रखें और यहाँ पे एक साइड में H है और दूसरी साइड में आ रहा है कौन है, देखिए CH2 CH3 और दूसरे का देखो डबल बॉन्ड, ये O डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक आएगा CH3 और यहाँ पे आ रहा है CH3। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए हमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें वो ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है इसको हटा देना है और ये डबल बॉन्ड को हमें एक्सटेंड करना है। तो कौन सा बन रहा है, देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ रहा है CH3 और यहाँ पे कौन आ रहा है CH3 और यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे CH2 और आ रहा है CH3। सो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, जहाँ पे अल्डिहाइड को डबल बॉन्ड को कम नंबर आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखो 1 2 3 4 5। तो ये आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE। हाँ सॉरी, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, CH3 CH2। ठीक है, चलिए। तो ओजोनोलिसिस में एक ही ट्रिक याद रखना, अगर वो पूछ रहे हैं ना आपको कि कौन सा अल्काइन बन रहा है या ये अल्कीन बन रहा है, सॉरी, तो इमीडिएटली यू शुड वो ऐसे मैंने जैसे ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ करना है, बस काम खत्म। देखो यहाँ पे CN का बन रहा है CHO बाइजिंग एसेंशियल और एसन स्टीफन, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया। PHCN का PHCO CH3 करना है। देखो CN है, हाँ CN है लेकिन कीटोन बना रहा है, CHO नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले हमें उसमें, ओके, CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब यस ग्रिग्नार्ड रिएजन। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजन PHCN पे CH3 MgPr। ये थोड़ा एक काम करते हैं यहाँ पे, ओके मैं इधर ही समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, PHC ट्रिपल बॉन्ड N और दे हैव एडेड। वो बोल रहे हैं कि किसमें, देखो I2NH तो नहीं होगा, डाइल्यूट H2SO4 तो C ट्रिपल बॉन्ड N का क्या बनाएगा, सिर्फ बेंजोफिनॉन टाइप बनाएगा, CH2N2 नहीं होगा वो। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन CH3 MgBr, है ना। तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस जाता है यहाँ पे अटैक करने और ये जाता है यहाँ पे अटैक करने। सो वी विल गेट C, यहाँ पे आ गया नया वाला CH3 बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड NMgBr ऐसे आ गया। और वो बोल रहे कि इसमें क्या करना है बाद में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, इफ यू हाइड्रोलाइज दिस वन तो यहाँ पे आएगा कौन, बताइए। देखो ये आपने हाइड्रोलिसिस ऐसे किया, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे H2 ANH2 और ये देखिए बन गया PH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH। ओके बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बेंजाल्डिहाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम रोजरमूड रिडक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वेट थोड़ा इसको हटा देता हूँ पहले। बेंजाल्डिहाइड
देखिए बेंजाल्डिहाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम रोजनमूड रिडक्शन क्या होता है? असाइल हलाइड में हम क्या करते हैं? असाइल हलाइड में हम क्या ऐड करते हैं? रोजनमूड का ये रिएजेंट क्या है? हमने देखा है इसको हम क्लास में, है ना? यस, COX। इसमें आप जब PDBSO4 ऐड करते हैं, PDBSO4, सो डायरेक्टली दिस X इज रिप्लेस्ड बाय, उसका मैकेनिज्म बहुत मतलब अब यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते टाइम के हिसाब से, तो ये होगा, ये रिडक्शन है ना, रोजनमूड रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये बहुत इजी ऑर्गेनिक है, बस आपको एनसीईआरटी से ध्यान नहीं हटाना है, बस उसको रिवाइज करते रहना है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो हम अभी ऐड कर रही है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आंसर, ओके, इज सॉरी, तो ये CN है, देखो फिर वापस CN आ गया, फिर SN मतलब स्टीफन, स्टीफन क्या करता है? CN का किस में कन्वर्जन करता है? CHO में करता है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा B। फाइंड आउट द गिवन, ओके, क्या किया है इन्होंने? बेंजीन में CH3 ऐड किया है, ओके, बेंजीन में जब एडेड क्या है, देखिए CH3, ओके, CH3, और उसमें उन्होंने ऐड किया AlCl3, ओके, CH3 एक से, सॉरी। तो आपको पता है जैसे कि एल्यूमिनियम एक लेविस एसिड है, ये क्या है? लेविस एसिड है, तो ये क्या करेगा, इस X को निकाल देगा और CH3 प्लस को बनाएगा, और ये यहाँ पे यहाँ ये डबल बॉन्ड इसका इसको खींच लेगा, इसका मतलब ये है फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, और इसमें क्या बनेगा बताइए? टॉल्यून बनेगा, क्या बनेगा? ये यहाँ पे टॉल्यून बनेगा, और टॉल्यून में दे हैव एडेड CrO3 प्लस, यहाँ पे है CH3COO ट्वाइस O, ओके। तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन का ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, हमने वो इटार्ड रिएक्शन में भी देखा है, तो इसका होगा CH, और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O CH3 ट्वाइस, है ना? और फिर हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, और इसका बनेगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बनेगा इसका? बेंजाल्डिहाइड, है ना? बेंजाल्डिहाइड मतलब इसका होगा सेकंड ऑप्शन। इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये गलत है, आंसर की भी बाद में उनको चेंज करनी होगी, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ऐसे तो फिनान बोल रहे हैं, नहीं, इसका आंसर, देखो मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, शायद वो मेरे दिख नहीं रहा होगा, देखो पहले क्या किया हमने? बेंजीन में CH3X वी हैव एडेड, एंड अलोंग विद दैट AlCl3, AlCl3 का काम क्या होता है? लेविस एसिड वो लोन पेयर को खींचना, मतलब Cl माइनस अगर मान लो होता है तो AlCl4 माइनस बनाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इसमें हमने ऐड किया है CrO3 प्लस CH3CO ट्वाइस, है ना? तो CR3 ये तो हमने क्लास में देखा है, और यहाँ पे क्या बनता है? ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बेंजाल्डिहाइड बनता है, बट उन्होंने क्या दिया है आंसर? आंसर 1 दिया है, नहीं, इसका आंसर होगा 2, ठीक है, इसका आंसर होगा 2, वो करेक्शन करेंगे बाद में, ठीक है। ओके, वेट, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिएक्शन, ओके, COHCl और AlCl3, इसका बन गया CHO, ये गैटमोन कोच रिएक्शन है, ओके, गैटमोन कोच रिएक्शन। What is the highly soluble in water? Which is highly soluble? Okay, lower alkanes are highly soluble because of कौन से फोर्सेस होते हो? वीक वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, या वीक वीक सॉरी डाइपोल डाइपोल भी आ सकते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। प्रोपेनॉल एंड प्रोपैनोन बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स? ओके, प्रोपेनॉल और प्रोपैनोन, देखो अल्डेहाइड और कीटोन में, अल्डेहाइड में ज्यादातर C डबल बॉन्ड, अल्डेहाइड में क्या होता है? देखो ये C डबल बॉन्ड OH होता है ना अल्डेहाइड में, और कीटोन में क्या होता है? दोनों तरफ ये बल्कि अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये बल्कि अल्काइल ग्रुप होने के कारण यहाँ पे मोलर मास और ये फोर्सेज जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वो ज्यादा होते हैं, इसीलिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन देन प्रोपैनॉल। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन होना चाहिए, ये बात याद रखिए, अगर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर क्या होगा? उसके कार्बन काउंट करके हमें वो पता लगाना पड़ता है। ओके, 62 लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज ड्यू टू, ओके, कीटो व्हाई कीटोन सम लेस रिएक्टिव, बिकॉज ये आप देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये कीटोन है, तो देखिए इसका प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, मुझे मुझे बताइए ये लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन क्यों? क्योंकि हमें ये कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, लेकिन ये प्लस आई ग्रुप क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट है,
तो वो क्या करेंगे, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको कम करेंगे। और दूसरी बात है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों? क्योंकि देखो ये बल्कि अल्काइल अल्काइल ग्रुप्स है तो वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। और अल्डेहाइड में देखो ये H कुछ नहीं करेगा, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसका इंडक्टिव नहीं है। ओके, सो लेस रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इसका आंसर होगा। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। और दूसरा होगा स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टू बल्कि अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब इसका आंसर होगा बोथ बोथ 1 and 2। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ओके, so why aldehydes are more reactive than ketone? There are two choices. One is inductive effect and another one is a steric effect. Carbonyl compounds undergo nucleophilic addition because अभी भी मैंने बताया more stable anion with negative charge on oxygen atom and less stable carbonium ion. Okay. 64. Which of the following statement is false? Okay. Cannizzaro reaction is given by aldehydes in presence of alkali। एक सेकंड, फॉल्स। कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय ओके, बेंजाल्डिहाइड दे सकता है, तो ये पहला तो सही है। अल्डोल कंडीशन गिवन बाय अल्डेहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ओके, अल्डेहाइड देता है जिसमें अल्फा कार्बन है। ये देखो ये फॉर्मल्डिहाइड होगा, ये एसिटाल्डिहाइड होगा। अल्डोल कंडीशन गिवन बाय अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, जिसमें अल्फा एच है वो अल्डेहाइड, और जिसमें ये इसका मतलब तीनों सही है, फॉल्स कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। बेंजाल्डिहाइड विथ इथेनॉलिक केसियन टू गिव। देखिए ये जो ये हमने हटा दिया था क्वेश्चन, क्योंकि इसको बोलते हैं बेंजाइन कंडेंसेशन। बेंजाइन कंडेंसेशन है ना, बेंजाइन कंडेंसेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा देना। मैं हमने शायद टेस्ट में से ही हटा लिया इसको। CH3CCSO डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू। देखो अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है? ये जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं उसके पास कम से कम एक एच होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में, तो C डबल बॉन्ड O के साइड में अब आप अगर देखोगे, देखो ये सी एच है इधर, और यहाँ पे सी है, और इसको तीन मिथाइल ग्रुप है। देखो CH3 CH3 CH3, तो ये अल्डोल नहीं देगा, है ना। तो क्या क्या बोल सकते हैं इसको? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल। तो अल्डोल कंडेंसेशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है, क्लास में भी हमारा हो गया है अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 67। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सेमी कार्बाइड एंड फॉर्म सेमी कार्बाइड। देखो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते हैं इसको। और क्या है? सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? NH2 NH और आगे क्या होता है बताइए? NH2 NHCO और एक NH2। ओके, तो इसका O और इसका ये ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। हमने देखा है इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड N NHCO और NH2। ये सेमी कार्बाइड जोन है ना, सेमी कार्बाइड जोन। समझ, इसका होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, वेट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अल्डेहाइड कीटोन में याद रखना एनसीईआरटी थोड़ा है, और थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन अभी हम प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, उसको बाद में देख लेना, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस। ओके, 68। फिनाइल मिथाइल कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या बोल रहा है? इथाइल बेंजीन इन वन स्टेप बाय विच ऑफ द। फिनाइल मिथाइल कीटोन, ओके, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, फिनाइल मतलब इसके पास बेंजीन रिंग है PH, और मिथाइल मतलब CH3। इसका हमें क्या वन वो बनाना, इथाइल बेंजीन। ओके, मतलब इथाइल बेंजीन मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और ये आएगा CH2CH3। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड हो हमें निकाल के H2 वाला आना है। ये कौन करता है? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन ZnHg करेगा, और एक करेगा, कौन करेगा? उल्फ किश्नर। उल्फ किश्नर में कौन आएगा? NH2 और इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल या KOH, ऐसे आएगा वो। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन की बात हो चल रही है वहां पे। ओके, नेक्स्ट वन। When acetaldehyde heated with filling solution, it gives a precipitate of, okay, acetaldehyde ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोल रहे हो? फिलिंग सॉल्यूशन। ओके, फिलिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज फिलिंग सॉल्यूशन? फिलिंग इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिलिंग ए मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस फिलिंग सॉल्यूशन बी। ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको रोचिली सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इसमें रिएक्शन कैसी होती है बताइए? ये प्रोडक्ट कैसे बनाता है? सो अल्डिहाइड ही देते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या जाएगा, एक्वस कॉपर सल्फेट का Cu2+ जाएगा, ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। और ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइज, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, CH3C अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड सॉल्ट में होता है। एसिड सॉल्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम है, एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, एसिड सॉल्ट बनेगा। और प्लस आएगा Cu2O जिसका रेड पीपीटी होता है, रेड पीपीटी और वाटर ये बनता है। तो जैसे ये Cu2+ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे +1 है, तो इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है उन्होंने, व्हेन एसिटाइल हीटेड विद फिलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, याद रखना। अगर रेड आ रहा है तो अल्डिहाइड है, रेड नहीं आ रहा है तो वो अल्डिहाइड नहीं है। ओके, और दूसरी टेस्ट हम देखते हैं वो है टॉलेंस रिएजेंट की, वो भी याद रखना, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, वहां पे होता है सिल्वर मिरर आना चाहिए वहां पे, है ना। देखो एक ही बहुत इजी है, बस रिवाइज करते रहना है उसको एनसीईआरटी से। अल्डोल कंडीशन वुड नॉट ऑकर इन, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, अभी अभी मैंने बताया था अल्फा एच चाहिए थे, इसमें अल्फा एच है ही नहीं। कैनिजारो रिएक्शन ऑकर्स विथ, ओके, कैनिजारो रिएक्शन इस केस में होती है जहां पे अल्फा एच होता है। देखो ये अल्कोहल को तो होगा ही नहीं, C6, यस। देखो बेंजाल्डेड, इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसके पास देखो ये अल्फा एच है, इसके पास सी, देखो ये 3 3 6 अल्फा एच है। तो कैनिजारो रिएक्शन किसमें, जिसमें जिसके पास अल्फा एच नहीं है, तो दिस इज अ सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो पॉजिटिव सिल्वर मिरर, पॉजिटिव सिल्वर मिरर कौन कौन देता है भाई, पॉजिटिव सिल्वर मिरर जिसमें देखो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड देता है, ये लिंकेज जिसमें है वो देते हैं सारे। फिर किसमें भी हो, देखो ये याद रखना, ये बेंजोइक एसिड है, देखो बेंजोइक एसिड मतलब ये, लेकिन ये है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जिसमें ऐसा लिंकेज है वो सब देते हैं, मतलब फॉर्मिक एसिड में भी ये लिंकेज है तो ये भी देगा, ये देके देगा क्या, देखिए ये तो अल्कोहल है, नहीं देगा, सॉरी ये अल्डिहाइड है, देगा। और ये कीटोन है, कीटोन नहीं देता, मतलब बोथ, बोथ 1 and 2 ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, इससे एक हमें नया क्या सीखने को मिला कि फॉर्मिक एसिड भी सिल्वर मिरर देता है, ठीक है। चलिए, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ओके, अल्डिहाइड अभी अभी बताया मैंने, फिलिंग सॉल्यूशन यूज करो, टॉलेंस टेस्ट है वो कर सकते हो। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम इन जेड, देखो ये हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसका होता है 4s1 3d5, है ना। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये बोल रहे 3d3 4s2 इन विच ग्रुप, ओके 3d3 है, इसका मतलब ये अल्कली ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और 3d3 मतलब एटॉमिक नंबर 23 मतलब यहाँ पे स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 और वैनेडियम 23, तो ये एक सेकेंड, ये आर्गॉन हो गया, और ये 2 और 3, 4s2 और 3d3, ओके, मतलब ये हो गया वैनेडियम। तो देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 और ग्रुप 4 और ग्रुप 5, ये फिफ्थ ग्रुप में से होगा। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस, एक second, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसको जगह ज़्यादा लगेगी हमें अभी, इधर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं दूसरा पेज नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस स्पीशीज ऑफ Mn3+, ओके, Mn, देखो Mn का एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, Mn का होता है 25, और 25 का क्या होता है एर्गॉन 18, और क्या एर्गॉन 18 4s2 3d5 ऐसे होता है। और ये बात कर रहे हैं किसकी, Mn3+ की, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पहले किसका जाता है 4s का आउटर ऑर्बिट का जाता है, 2 इसके चले गए, एक इसका चला गया, इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। नेक्स्ट वन है Cr3+, तो पहले हम देखते हैं, वेट एक सेकेंड, मुझे थोड़ा इसको हटा दीजिए। ओके, तो पहली बात करते हैं कि क्रोमियम का अभी अभी हमने देखा 24 था, लेकिन इसमें हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से 4s1 3d5 ये ऐसे होता है। और दे गेव इज द Cr3+ आयन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, 3 मतलब इससे एक निकलेगा, इससे 3, इसका मतलब इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, सॉरी एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, मतलब 4, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, 4 3, ओके। हाँ, यहाँ पे देखना आप 76 में 1 and 3, 76 में 1 का भी 432 है और 3 का भी 432 है, ओके। पहले एक काम करते हैं, क्या पूछा उन्होंने, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पहले वैनेडियम का निकालते हैं। वैनेडियम अभी अभी हमने देखा, एर्गॉन यहाँ पे होगा 4s1 3d,
थ्री 4s2 3d3। तो ये बात करें वैनेडियम प्लस 3 की। ओके, 3 निकाले, 2 इसमें जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा 2। ओके, सो 4 क्या आएगा, 4 3 2। लेकिन यहाँ पे जो कि 4 3 2 दोनों ऑप्शंस है। ओके, अभी देखेंगे क्या उन्होंने दिया है, तो ये 1 और 3 दोनों आ जाएंगे, है ना। इसमें देखेंगे अभी उन्होंने उसकी में कुछ चेंजेस किया होगा, अगर किसी स्टूडेंट ने बोला होगा कि इसमें दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से दोनों ही आने चाहिए। ठीक है। ओके, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मोर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहला है जिंक। जिंक क्या दिया है, प्लस। ओके, जिंक का होता है 30। तो एर्गॉन, एर्गॉन 4s2 3d10। और जेड में अगर +1 चार्ज है तो इसका एक निकलेगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बोल रहे हैं, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन। ओके, डी इलेक्ट्रॉन सॉरी, डी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अनपेड 0 होगा। वाई, बिकॉज देखो ना, ये बोल रहे हैं कि मोर अनपेड डी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है ना, तो जेड एन प्लस एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएगा, तो उसमें अनपेड एस में आएगा, डी में नहीं आएगा, तो जिंक में 0 आएंगे। अभी देखिए, आयरन का होता है 26 मतलब एर्गॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2। और ये बात करें Fe2+ की, तो इसमें से 2 चले जाएंगे, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहले हंस रूल के हिसाब से ऐसे होगा। और ये 6th इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गए डी में, यहाँ पे देखिए 3d में 4 आ गए। चलिए, अभी एनआई होता है आयरन कोबाल्ट निकेल 26 27 28। इसमें होगा एर्गॉन 4s2 3d8। और ये एनआई+ की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें से, तो एस का अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 8 में कैसे होगा। 8 में देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने डी इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए। ओके, हाँ, 2 आ गए। ठीक है, थोड़ा ऊपर लेता हूँ इसको मैं, और है कॉपर प्लस। ओके, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 ये भी एक्सेप्शनल केस है, इसमें 4s1 3d10 होता है। तो कॉपर +1, तो डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो ये 0 आएंगे। सो सबसे ज्यादा किस में है बताइए, ये Fe में है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा Fe2+। ओके, चलिए, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, रुकिए। चलिए, इसको बाद में देखेंगे। ओके, हाँ, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D सीरीज, 3D 4D 5D ऐसे होता है ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Mn इज लो बिकॉज। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट Mn, देखो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, देखो ड्यू टू D5 कॉन्फ़िगरेशन मेटालिक बॉन्ड्स आर वीक। हाँ, क्योंकि D5 मतलब क्या है, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग करने के लिए वैकेंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रांग करने के लिए मुझे चाहिए वैकेंट डी ऑर्बिटल। जितने ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे उतना मेरे लिए अच्छा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग करने के लिए। और जैसे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, देखो पूरा डी ब्लॉक इस पे डिपेंड है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स किसके लिए है, वो बॉन्डिंग मजबूत करेगा, एकदम स्ट्रांग बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, सो D5 कॉन्फ़िगरेशन सारे एक सिंगली पेयर्ड है, तो ये फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट Cr। ओके, क्रोमियम मैंगनीज Fe कोबाल्ट, देखो क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, 26, 27। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो याद रखना है, देखो +2 की स्टेबिलिटी है, +2 की स्टेबिलिटी, इसका मतलब जितने जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उतना वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का वो क्या होगा, हाइयर होगा। तो इसमें हम क्या क्या बोलते हैं, क्रोमियम में देखो कितने हैं, यहाँ पे Mn एक्सेप्शनल केस है, आप जानते हैं इसको। Mn और Fe में भी दो दो स्टेबल आयंस होते हैं, एक Fe2+ होता है। Cr में 5 इलेक्ट्रॉन है, Cr क्रोमियम में वैसे भी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्रोमियम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो, आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए काउंट करके। फर्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। ओके, Ni2+, Cr2+। ओके, Ni 28 होता है,
क्रोमियम 24 Fe2+, Mn2+, नहीं इसमें ni का नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिए, आप कर सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन ये भी आप प्लीज आप अभी कर दीजिए, मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंगनीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन, यस, क्योंकि मैंगनीज में क्या होता है, अभी भी मैंने बोला 4s2 3d, 4s2, मैंगनीज का 25 होता है, तो 4s2 3d5 होता है ना। तो 4s एक जाएगा तो वो +2 और वो 5, 7 तक मैंगनीज जाता है ना। जिंक फॉर्म्स कलर्ड आयंस, नहीं, जिंक देखो, जिंक में क्या है, ऑल पेड इलेक्ट्रॉन्स है। कलर लाने के लिए एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। कम से कम एटलीस्ट वन अनपेड होना चाहिए, जो कि जिंक में नहीं है। तो जिंक तो मतलब कलर नहीं दे सकता, जिंक का आयन भी नहीं देख सकता। जिंक का मोस्ट स्टेबल आयन Zn+2 है, वो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, ये हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। ये थोड़ा वेट करिए इसके लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे मैं आंसर यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन ये हम अभी अभी पढ़ा नहीं है, तो उसको स्किप मारिए। तो ये तो सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फोर देखिए, स्कैंडियम फॉर्म्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 21 मतलब एर्गॉन 3d1 4s2। देखो, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एर्गॉन जैसा बनने के लिए इसको 3 देने होंगे, 3 देने होंगे, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ना कि +4। ये भी गलत है। जिंक एग्जिबिट्स ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। तो ज्यादा से ज्यादा एक देगा, तो ये दो देंगे, Zn+2 मैक्सिमम तक जाएगा, इसका मतलब 2, 1 एंड 4, सेकेंड ऑप्शन। क्यूप्रस आयन हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाइल क्यूप्रिक आयन, देखो क्यूप्रस, क्यूप्रस कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन 4s1 3d5, ऐसे होता है ना, सॉरी 3d10, सॉरी 3d10। तो बोल रहे कि Cu+ हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, Cu+, ओके, Cu+ मतलब देखो 3d10 ऑल आर पेड, तो पहला तो अजर्शन गलत है, ये तो गलत है। क्यूप्रस आयन इज कलरलेस, देखो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, तो इसका याद रखना कलरलेस ही होता है, कलरलेस ही होता है, ठीक है। और ये Cu2+ का ब्लू कलर, वो हम कोऑर्डिनेशन में भी देखेंगे, उसका डी ट्रांजिशन होता है। तो इसका आंसर जो है, पहले इसको हटा देता हूँ, रुकिए। इसका आंसर जो है वो आंसर आएगा, ये देखना यहाँ पे, assertion इज करेक्ट और रीजन इज इनकरेक्ट, और रीजन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्वियस सॉल्यूशन फॉर सॉल्यूशंस फाउंड बाय ऑल आयंस ऑफ टाइटेनियम आर कलरलेस। देखो, ऑल आयंस ऑफ टाइटेनियम, ओके, टाइटेनियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर, वेट देखिए। अगर मैं बात करूँ टाइटेनियम की, स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 22, 22 मतलब एर्गॉन 18, 4s2 3d2, ऐसे आएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक्वियस सॉल्यूशन फाउंड बाय ऑल आयंस ऑफ टाइटेनियम आर कलरलेस। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये +1 देगा, तो +2 भी देगा, तो +2 और +4, इसके दो आयन होंगे, एक +2 होगा और ये +4 होगा। जब +2 होगा तो TiH2 6 टाइम्स, ये तो हम आपने देखा ही होगा, है ना। रीड द फॉलोइंग, देखो तीन स्टेटमेंट ये, ओके, इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड ऑफ अबो, ओके, ट्रू फॉल्स में बोला है। ओके, एक सेकेंड। तो ये देखना आप, ये कलरलेस की बात कर रहे हैं ना। ये देखो, Ti+2 अगर लेंगे हम, टाइटेनियम की दो वैलेंसीज मतलब स्टेबल होते हैं, एक +2 और एक +5, +4, मोस्ट स्टेबल बोल रहा हूँ। वैसे भी जनरली ये बीच वाला भी 3 आएगा, लेकिन उसको स्किप मारेंगे। देखो, +2 में क्या होगा, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो कलर देंगे, तो पहला फॉल्स है, कलरलेस नहीं, ये कलर्ड होंगे। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयन इज ग्रीन इन कलर। देखो, फेरस मतलब Fe2+, और ये होगा Fe3+, ये फेरिक है, हायर चार्ज आईसी लगता है, और ये है फेरस, तो ये रेडिश ब्राउन होता है। और ये क्या बोल रहे हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेरस आयन इज अ ग्रीन, फेरस मतलब वो क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हायर चार्ज। चलिए, ये सही है। फिर
स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स मेक ट्रांजिशन मेटल आयन सुटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यस, ये तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखना स्मॉल साइज एंड वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये कोऑर्डिनेशन भी में भी आता है, ये याद रखना। कैटालिटिक एक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन्वॉल्व द इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट कैटालिस्ट सरफेस। यस, कैटालिस्ट, इसके लिए ये इंडस्ट्रियली हम ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका होगा फर्स्ट ट्रू ट्रू ट्रू। देखो, मैच द कॉलम्स, कॉलम वन, और ये एम कैलकुलेटेड, हाँ मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करिए, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू होता है वो, म्यू एन एन प्लस टू, और ये होता है बोर मैग्नेटॉन। चलो मैं एक एक निकाल के देता हूँ। अभी अभी हमने देखा टी आई प्लस टू में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, दो, है ना, इधर देखा ना, ये देखिए टी आई टू प्लस में, ठीक है, तो इसका होगा रूट टू टू प्लस टू, मतलब फोर फोर टू जा एट, रूट एट अप्रॉक्स किस में होगा बताइए, रूट एट मतलब आ, किसका स्क्वायर, मतलब अभी देखो सिक्स किसका है, नहीं, टू टू जा फोर और थ्री थ्री जा नाइन, देखो टू का स्क्वायर होता है फोर और थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, इसका मतलब फोर, फोर और नाइन के बीच में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखिए रूट एट है, मतलब फोर का स्क्वायर रूट आएगा ये दो, और इसका आएगा तीन, तो स्क्वायर रूट में एट है, क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, रूट 20 मतलब फाइव, फाइव फाइव है ना, टू टू जा फोर के, फोर का टू आ रहा है, नाइन का थ्री आ रहा है, और एट, एट नाइन के करीब है, इसका मतलब टू पॉइंट समथिंग इसका आना चाहिए, इसका मतलब देखो ए में ई आना चाहिए, टू पॉइंट। आपको लॉजिक में ये बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए रूट एट की वैल्यू, तो रूट फोर होता है टू और रूट नाइन होता है थ्री, तो रूट एट नाइन के करीब है, इसका मतलब टू पॉइंट समथिंग, थोड़ा टू पॉइंट फाइव से आगे, तो ए की वैल्यू मुझे दिख रही है टू पॉइंट एट फोर। देखो जेड एन टू प्लस, एक और निकालते हैं, जेड एन टू प्लस, ये तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, तो बी के लिए आना चाहिए आर, तो बी के लिए आर, ए के लिए पी, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और ये आगे वाले आप कैलकुलेट कर लेना, ओके। सेक्शन बी की बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स ऑन एक्शन ऑफ रिड्यूस्ड कॉपर। आप जानते हैं कॉपर में प्राइमरी अल्कोहल जाते हैं अल्डिहाइड्स में और ये जाते हैं कीटोन्स में, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन कॉपर। तो कैटालिस्ट इज इन रोजनमुंड, ये भी हमने देखा है पीडी बीएसओ4। बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन बाय, है ना, बेंजाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, ओके। इसके लिए तीन है, हम सॉरी दो है, इटार्ड रिएक्शन CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, ये इटार्ड रिएक्शन है ना, इटार्ड रिएक्शन वी कैन यूज। और अभी भी इसी क्वेश्चन पेपर में हमने एक डिस्कस किया था CrO3 वाला, है ना, तो ये एक ही ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यून टू बेंजाल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं देखो यहाँ पे आ गया इटार्ड रिएक्शन, बहुत इजी पेपर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में होता है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, एक सेकेंड, मैं कौन सा भी सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे देखने दीजिए। मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो, डिहाइड्रेशन ऑफ नहीं, इससे तो नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, डिहाइड्रोजनेशन, सॉरी सॉरी, सेकेंड, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, सॉरी, मैं मेरे दिमाग में डिहाइड्रेशन आया था, डिहाइड्रोजनेशन इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, याद रखना है ना, ऑक्सीडेशन तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कीटोन में। ये वर्ड में देखो ये सेम ही है, पहला और दूसरा, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ये वर्ड सेम ही है। पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट क्या होता है, एसिटेट मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, इसको थोड़ा देखते हैं हम ये रिएक्शन को। देखो कैल्शियम एसिटेट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आता है कैल्शियम और ये O, C डबल बॉन्ड O और CH3,
ठीक है। तो पायरोलिसिस करना है, ओके। इसको ड्राई हीट भी बोलते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल के चला जाता है। देखो ये है ना ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये चला जाता है, और ये क्या बनता है, CaCO, एक बार, दो बार, तीन बार, और इसका क्या बनता है, CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3। इसे बोलते हैं ड्राई हीट और पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम एसिड। ओके, हाइड्रो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। ओके, अल्काइल साइनाइड मान लो मैंने एक लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका हाइड्रोलिसिस मैंने अगर किया, तो आपको पता है इससे बनता है COOH, पार्शियली अमाइड बनेगा, और उसके बाद में एसिड बनेगा। ये हमने देखा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये ड्राई डिस्टिलेशन वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, अभी मैंने पढ़ा दिया, उसको थोड़ा याद रखना अगर मान लो, है ना, क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में अगर आ रहा है तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 91 व्हिच aldehyde कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रोजरमुंड रिएक्शन। ओके, इसका ऑप्शन होगा HCHO। व्हाई? बिकॉज रोजरमुंड के लिए लगता है असाइड, तो ये तो COCl, देखो ये तो वेरी अनस्टेबल, ये बनता ही नहीं, याद रखना। तो इससे आप, यही नहीं बनेगा तो आगे आप रोजरमुंड कैसे कर पाओगे ना। तो सेकंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ओके, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। असाइल क्लोराइड मतलब RC डबल बॉन्ड OCl, और इसमें हमने ऐड किया R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम। तो पता है आपको, कैडमियम मेटालिक है तो ये माइनस होगा, ये आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर वापस आके ये गुड लिविंग ग्रुप निकल के चला जाएगा। इसका मतलब इसका होगा RCOR। ओके, इसका होगा करेक्ट ऑप्शन RMGX। नहीं, RMGX में तो फॉलोइंग यूज्ड असाइल क्लोराइड। RMGX में क्या आएगा, R माइनस इज यूज टू प्रिपेयर कीटोन फ्रॉम, ओके, RMGX। रुकिए, अगर मैंने यहाँ पे RCOCl ऐड किया, और इसमें अगर मैंने RMGX ऐड किया, RMGX, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, वापिस आके ये क्लोरीन निकाल देगा। तो इसका बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। अभी कई लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि सर इससे भी बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो कीटोन में और एक ग्रीनार्ड मॉलिक्यूल इसमें अटैक करेगा, याद रखना, और एक मॉलिक्यूल, देखो ये भी कार्बोनिल है, और इससे बनेगा RCOMgBr का हाइड्रोलिसिस होने के बाद, मतलब ये बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। तो याद रखना, असाइल क्लोराइड का RMJ ग्रीनार्ड एक्शन आप करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ना कि कीटोन। थर्ड क्या था, COHL, ये तो गैटरमन कोच है, अल्डेहाइड बनेगा। CrO3 तो ये भी असाइल का क्या बनाएगा, COCl का क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH, अल्डेहाइड बनेगा, रोज सॉरी इटार्ड जैसा, है ना। CrO3 इसी क्वेश्चन पेपर में हमने, तो ये बाद में पढ़िए अच्छे से पॉज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीए पूछेगी और आपका टाइम वेस्ट करेगी, याद रख, और दोनों में कंफ्यूज कर देगी। तो एस्टर, असाइल क्लोराइड और अल्डेहाइड कीटोन, इसका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैंने बहुत बार आपको बोला है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्सप्लेन द बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको लेना होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये सॉल्युबिलिटी, इसके लिए भी आप वान डेर वाल्स कंसिडर कर सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल्स ओनली। कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं वो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। ओके, if formaldehyde and KOH are heated then we get, okay, formaldehyde मतलब, सॉरी एक सेकेंड, मैंने एसिटाल्डिहाइड लिखा है यहाँ पे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड OH, और उसमें दे हैव एडेड, एक सेकेंड, क्या ऐड किया है, KOH। ओके, KOH तो आप जानते हैं कैनिजारो रिएक्शन है। वाई कैनिजारो, क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है, तो अल्फा H में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, और जैसे कि अल्कलाइन मीडियम है, OH माइनस अल्कलाइन मीडियम है, उसका साल्ट बनेगा, और एक का बनेगा, एक कार्बन का अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मेट और मिथाइल अल्कोहल ऐसे बनेगा। तो इथाइल फॉर्मेट नहीं, मिथेन, देखो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, आई होप आपने ये कैनिजारो पढ़ा है। द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन फ्रॉम बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होती है बेंजीन रिंग, इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन।
और दूसरा सॉरी क्या है, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन मतलब क्या है, दोनों साइड में आपको मिलेगा बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तो इसको हमें डिस्टिंग्विश करना है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म, लेकिन ये नहीं देता। तो आयोडोफॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, Na I2+ NaOH और Na2CO3, फोर्थ ऑप्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, ओके। पहले देखते हैं टू पेंटानोन। टू पेंटानोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 CH2 CH3, देखो इसमें ये लिंकेज है, ये देगा। दूसरा इथेनॉल। इथेनॉल देखो CH3 CH2OH, अगर आप देखोगे तो CH3 और यहाँ पे OH, मैंने कैसे बोला है, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं बोला है ना, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं, थोड़ा समझने के लिए देखो, ये ऐसे लिखते हैं CH3, और यहाँ पे कुछ भी हो, तो ये जो लिंकेज है ये आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। उसके बाद है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, ये देखो ये लिंकेज ये भी देगा। थ्री पेंटानोन, थ्री, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, और एक दो तीन चार, देखो या इसमें ये लिंकेज, ये टाइप वाला लिंकेज नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहले इसको थोड़ा हटा दूं मैं। देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, फिलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड का एक्शन, फिर असाइल क्लोराइड, इतने अच्छे रिएक्शन है अल्डेहाइड कीटोन में, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए आपको, और वो बीच में भी आ सकता है ना। देखो आयोडोफॉर्म, इसका आंसर हो गया थ्री। विच वन ऑफ 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6, ओके, एर्गॉन 3d6। Ni का एटॉमिक नंबर क्या है, 28। 28 मतलब एर्गॉन, मैं वो नहीं लिखूंगा अभी, 3d8। तो Ni2+, Ni3+, मतलब दो इसमें से जाएंगे, एक मतलब ये होगा D7, चलो ये नहीं होगा ऑप्शन। Ni के बाद है Mn3+, सॉरी Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो ये होगा 4s2 3d5, और Mn से कितने इलेक्ट्रॉन, तीन निकाले, इसमें दो जाएगा इसमें, तो ये होगा D4 कॉन्फ़िगरेशन। हमें चाहिए D6, ओके। Fe का होता है 26, 26 में होता है 4s2 3d6, और Fe का तीन निकाला, इसमें दो जाएगा, इसमें से एक जाएगा, ये आएगा D5 कॉन्फ़िगरेशन। और कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट का होता है आयन कोबाल्ट, मतलब 27, तो ये होगा 4s2 3d7, और इसमें से CO3+, मतलब इसमें दो जाएंगे, इसमें जाएगा, ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो N-1 D10 NH2, हाँ ये तो आपको पता है, लास्ट वाला ग्रुप जिंक कैडमियम मर्क्यूरी है ना, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये आपको पता है, ठीक है। D10 है ना, D10 कौन होगा, तो जिंक ही होगा ना। और उसके नीचे वाले तीन ग्रुप, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा ऊपर है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni2+, ओके, एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया, और ये यहाँ का नहीं है। हाँ, Ni2+, बायो का कुछ तो प्रिंटिंग आ गया होगा, Ni2+, अभी अभी मैंने बोला यार कि ठीक है, 28 मतलब यहाँ पे होगा 4s2 3d8, और Ni2+ मतलब इसके दो चले गए, दो चले गए, मतलब एक दो तीन चार और पांच। डी ब्लॉक में याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट और ये सब पूछते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 5 6 7 8, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए दो। तो क्या पूछ रहे हो, नंबर ऑफ अनपेड, यस सेकंड, ओके। तो आई होप आपको ये पेपर डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।